So friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. Okay, so today we will solve some questions which were asked in JEE Advanced or JEE Mains. Okay, so we will see what types of questions were asked so that you will have confidence that yes, what you are reading are okay or not, or will are you able to solve those questions or not. So we'll follow same pattern. I will flash question on the screen, you will pause the video, first you solve by yourself, then after solving start the video or match with the solution and answers. Okay, चलिए सो विल स्टार्ट। देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो है, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिएगा जेई एडवांस 2019 में पूछा गया था, जेई एडवांस 2019 में पूछा गया था। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन डिजॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन आयनिक सॉलिड। नॉन वोलाटाइल मतलब वोलाटाइल नहीं है, वेपर प्रेशर में काउंट नहीं करेगा। नॉन आयनिक मतलब इसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होगा। 239 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज फ्रॉम 650 mm ऑफ Hg टू 640 mm ऑफ Hg। तो ये दे रखा है, तो पहला तो अपने को हिंट मिल रहा है कि RLVP यूज़ करना है और RLVP यूज़ करके अपने को मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। नेक्स्ट है द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अपॉन एडिशन ऑफ द सॉल्यूट, और आपको निकालना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, मतलब डेल्टा TF की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले अपने को क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालिएगा तो डेल्टा TF देखिए निकालने के लिए KF इंटू मोलालिटी लगेगा। ओके, और KF इंटू मोलालिटी लगेगा, और मोलालिटी में वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लग गया जो कि अपने पास नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ये जो वेपर प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम इतना, ये रिलेटिव लोअरिंग वाले टर्म्स, इससे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। तो अगर आपको याद हो, सो दैट इज RLVP मतलब दिस इज P0 माइनस P, दैट इज अपॉन P0 इक्वल्स टू क्या आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको थोड़ा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। P0 कितना दिया हुआ है, P0 अगर देखिएगा 650 है, और P कितना है 640 है, और नीचे कितना लिख लीजिए आप 650 लिख लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है N2 अपॉन N1। ओके, बिकॉज अपने को डाइल्यूट लेना है, 5 ग्राम 39 ग्राम है, तो डाइल्यूट लेके चल सकता हूँ मैं। तो ये कितना आ जाएगा N2 अपॉन N1, दिस इज व्हाट N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 ले लूँगा मैं। अब N2 अपॉन N1 लेने के लिए अब ये कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, तो दिस इज 10 अपॉन 650, 10 अपॉन 650, दिस इज व्हाट N2 अपॉन N1। N2 मतलब वेट कितना है 0.5, ओके, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ले लीजिए इसका, ओके, अपॉन उसका सॉल्वेंट का वेट क्या है 39, और इसका वेट दे रखा है, देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन कितना है 78 है, इसको क्या कर लीजिए 78 कर लीजिए। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन आ गया, ये 2 बार में कट जाएगा। ओके, ये 0 से ये 0 पार हो जाएगा, और यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 65, मतलब अपने पास सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट आ गया है। ओके, अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे टू गेट डेल्टा TF। अपने को क्या निकालना है, डेल्टा TF ही निकालना है। सो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF, KF का वैल्यू देखिए कितना है 5.12 इंटू मोलालिटी, मोलालिटी मतलब मोल्स, तो कितना 0.5 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 65 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन kg
39 ग्राम है तो ऊपर क्या कर देंगे 1000 से कर देंगे। अब ये करने के बाद अगर आप सॉल्व कीजिएगा ये सब पूरा करके आप देखिए ये इससे ये कट जाएगा, देन ये 2 जीरो से ये पार हो जाएगा, पूरा ये सॉल्व कर लीजिए और ये सॉल्व करने के बाद आएगा 1.01 अप्रोक्सीमेट या 1.02 आ जाएगा। ये जो दिया हुआ इसका आंसर ही है यहाँ पे 1.01 या 02 के आसपास आएगा। सो दिस इज, सो इस तरह से हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05, मतलब 0.05 मोल फ्रैक्शन दे रखा है। मोल फ्रैक्शन कितना है 0.05 दे रखा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, एक्स ऑफ यूरिया मैं लिख रहा हूँ, एक्स ऑफ यूरिया कितना है 0.05। तो देखिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है, इसको आप क्या लिख सकते हो 5/100 लिख सकते हो, और 5/100 को आप क्या लिख सकते हो 5/95 प्लस, जस्ट एनालॉजी लगा रहा हूँ मैं। ओके, ये मोल फ्रैक्शन को, इसका मतलब क्या है 95 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है और 5 मोल्स ऑफ यूरिया है। ओके, 95 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है एंड 5 मोल ऑफ यूरिया है। ओके, इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इतना मोलारिटी, तो डेंसिटी दे रखा है तो डेंसिटी से वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग। इससे पहले अपने को टोटल वेट निकालना होगा। टोटल वेट अगर मैं निकालूँ टोटल वेट, तो टोटल वेट निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा देखिए 5 मोल्स यूरिया पकड़ रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 5 × 60 प्लस 95 पकड़ रहा हूँ वाटर का तो 95 × 18, ये टोटल हो गया। ये आप जोड़ लीजिए, ये 300 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1710, और ये करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 2010। ये टोटल वेट आ गया, पूरे सॉल्यूशन का वेट आ गया। अब पूरे सॉल्यूशन का वेट आ गया तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, ये 2019 में पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन था। ये देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था 2019 का, ये दूसरा क्वेश्चन था। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, कितना दिया 1.2, मास कितना दिया हुआ है, मास इज 210 अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद दिस इज 2010 अपॉन 1.2 एंड दिस इज 1675, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो टोटल वॉल्यूम आ चुका है, तो सिर्फ मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी कैपिटल एम क्या होता है, दिस इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स तो 5 ऑलरेडी आ चुका है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1675, बट ये मिल लीटर में, इसलिए इसको क्या कीजिए आप लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर क्या कीजिए 1000 से, ये अगर आप करोगे 5 तो 2.98 आ जाएगा। यही इसका आंसर दिया हुआ, देखिए यहाँ पे आंसर मैंने लिख के रखा है पहले मैच कराने के लिए 2.98, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.98। देखिए अच्छे से, ओके प्लीज़ अच्छे से देखिए, ये PDF मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, जैसे जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ आप देखिए ध्यान से। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, पेपर 1 का क्वेश्चन है, 2018 का पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। ओके, तो क्या बोला गया देखिए, टू लिक्विड A and B फॉर्म आइडियल सोल्यूशन ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, सही बात है। एट टेम्परेचर T equimolar binary solution of A and B has a vapor of 45 torr, ध्यान रखिए कितना टॉर है 45 टॉर। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे PT, दिस इज PT इक्वल्स टू PA0 XA प्लस PB0 XB, ये आ जाएगा PT इक्वल्स टू। ओके, अब PT इक्वल्स टू ये करने के बाद देखिए उन्होंने क्या बोला, इक्विमोलर बोला। इक्विमोलर बोलने का क्या मतलब है कि मोल फ्रैक्शन विल भी, दोनों का कितना होगा, दोनों का मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन भी सेम आएगा, और मोल फ्रैक्शन सेम रहने का मतलब है हाफ मोल्स आएंगे। तो XA एंड XB की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो XA इक्वल्स टू XB इक्वल्स टू हाफ,
तो ये अगर हाफ हो गया तो पी टी दे रखा है 45 टॉर, और पी ए नॉट देखिए नीचे पी ए नॉट दे रखा है, पी ए नॉट कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 20, तो ये कितना हो जाएगा 20/2 हाफ एक्स ए की वैल्यू प्लस पी बी नॉट बाई 2। ओके, तो यहाँ से अगर आप सब सॉल्व करने के बाद पी बी नॉट निकालिएगा तो पी बी नॉट कम्स एज दिस इज 90 माइनस 20 एंड दिस कम्स टू एज 70। तो पी बी नॉट आ गया, पी ए नॉट आ गया। यहाँ तक हम लोग ने कर लिया, ये वाला पार्ट तक हम लोग ने कर लिया है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या है। एट द सेम टेम्परेचर पे बात किया गया, मतलब पी ए नॉट एंड पी बी नॉट सेम रहेगा। ए न्यू सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी हैविंग मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी रेस्पेक्टिवली हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ इतना। अब एक नया सॉल्यूशन है जिसका एक्स ए एंड एक्स बी मोल फ्रैक्शन है, उसका टोटल प्रेशर दे रखा है। तो चलिए फिर से इक्वेशन लिखेंगे फॉर न्यू सॉल्यूशन। नाउ विल सी फॉर न्यू सॉल्यूशन, नया सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखेंगे फॉर न्यू सॉल्यूशन। तो न्यू सॉल्यूशन के लिए फिर से आप क्या लिखोगे, पी टी इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये लिखिएगा। और ये क्या आ जाएगा, ये करने के अगर कीजिएगा तो पी टी कितना दे रखा है 12.5 दे रखा है 22.5, और पी ए नॉट निकाला था 20 एक्स ए, और ए कितना हो जाएगा 70। अब एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज ये क्यों लिखा, बिकॉज अपने को पता है एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो ये लिख सकता हूँ मैं। पूरा अपने पास एक्स ए के टर्म में इक्वेशन आ चुका है। एक्स ए के जब टर्म में आ चुका है तो देखिए अब यहाँ से सिर्फ मैं एक्स ए की वैल्यू निकाल लूँगा, अपना काम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 22.5 विल बी इक्वल्स टू, वहाँ से देखिए 20 एक्स ए प्लस 70 माइनस 70 एक्स ए। ओके, तो ये करने के बाद अगर आप कीजिएगा कितना आ जाएगा, दिस इज 70 माइनस 22.5 इक्वल्स टू 20, ओके, इक्वल्स टू 50 एक्स ए में लिख सकता हूँ, दोनों जगह मैंने ये कर दिया है। ओके, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा अपना, ये करने के बाद देखिए 47.5 इक्वल्स टू 50 एक्स ए। अब इसको शॉर्ट कर सकते हो, मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो यहाँ से एक्स ए अगर मुझे निकालना है तो एक्स ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखिए 470 दिस इज अपॉन 50, और इसे 475 अपॉन 50। ओके, तो ये अब देखिए यहाँ से इसको कट कुट मत कीजिए, यहीं से एक्स भी निकाल लीजिए, यहीं से एक्स भी निकाल लीजिए, बिकॉज अपने को एक्स ए अपॉन एक्स बी चाहिए। तो एक्स बी अगर आप देखिएगा ये दोनों एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो अगर मैं एक्स बी लिखूँ तो एक्स बी आप क्या लिख सकते हो, एक्स बी विल बी इक्वल्स टू 25 ए सॉरी एक जीरो आएगा 25 अपॉन 500 लिख सकता हूँ। अब देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी 1 हो जाएगा, मतलब अपने पास एक्स ए आ चुका है, एक्स बी आ चुका है। ओके, अब अपने को यहाँ पे क्या करना होगा, एक्स ए अपॉन एक्स बी, एक्स ए अपॉन एक्स बी जब निकालिएगा तो एक्स बी क्या है 475 अपॉन 500 अपॉन कितना हो जाएगा 25 अपॉन 500। तो ये इससे कट दीजिए और ये इसको कटिएगा तो कितना हो जाएगा 19 टाइम्स आएगा। तो ये फाइनली आ गया आपका आंसर 19, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 19। ओके, थोड़ा जगह कम था इसलिए मैंने 2-3 स्टेप को मिस किया, बट आप कीजिए अच्छे से हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बहुत इजीली हो जाएगा ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इजी है। अब सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी करके आप स्टेप्स को मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये 18 का पहला क्वेश्चन था। 18 का दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए एक ग्राफ पे क्वेश्चन है, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, ग्राफ पे आया था, थोड़ा डिफिकल्ट, अगेन मैं बोला कि एडवांस का क्वेश्चन था, थोड़ा सा तो टाइम लगता, बट देखिए बहुत इजी, मैं आपको बहुत इजी वाले मेथड से बताऊंगा कि कितना इजी था। सिर्फ आप थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा टाइम, ये सब ध्यान रखिएगा।
कैसे करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। द प्लॉट गिवन बिलो सो पीटी कर्व वेयर पी इज द प्रेशर एंड टी इज द टेम्परेचर फॉर टू सॉल्वेंट एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई क्या है, सॉल्वेंट है, ये एक्स सॉल्वेंट है अपना और ये वाई सॉल्वेंट है। एंड आइसोमोलल, आइसोमोलल मतलब मोलालिटी सेम, ध्यान रखिएगा इन दिस सॉल्वेंट, मतलब आइसोमोलल सॉल्वेंट है, मतलब मोलालिटी दोनों का, आइसोमोलल का क्या मतलब है, मोलालिटी आर सेम। कंप्लीटली डिसोसिएट इन बोथ द सॉल्वेंट, देखिए NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब NaCl का I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ तक पहले कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे हम लोग आगे क्या बोलता है। ओके, दो सॉल्यूशन, तो दोनों सॉल्यूशन के लिए अलग अलग जाएंगे। तो मान लीजिए फॉर सॉल्यूशन x, पहले मैं सॉल्यूशन x की बात कर रहा हूँ, मैं सॉल्वेंट x जब NaCl है, फॉर x के लिए बात कर रहा हूँ मैं, और x के लिए आप ये अज्यूम कीजिए, दिया हुआ तो नहीं है यहाँ पे, हम लोग क्या अज्यूम, डेल्टा TF नहीं, x के लिए आप मान लीजिए KX इज द मोलर, यू कैन से KX इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, KX इज व्हाट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। उसी तरह y के लिए निकालेंगे, फॉर y आप क्या मान लीजिए, फॉर y आप मान लीजिए KY इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो दिस इज व्हाट, लिख देता हूं मैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब बट यहाँ पे एलिवेशन दिया हुआ नहीं है, फिर भी हम लोग निकालेंगे, दिस इज कि सॉल्वेंट y के लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मान एज्यूम किया है मैंने। ओके, तो अब देखिए सॉल्वेंट x में NaCl डालेंगे, तो सॉल्वेंट x में जब NaCl डालिएगा, देखिए ग्राफ दे रखा है, ये देखिए 1 है किसका है, x का है, और 2 किसका है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब इसको ध्यान से देखिए कि 1 है सॉल्वेंट x का और 2 है जब NaCl उसमें आपने डाला है। तो हम लोग अगर मुझे डेल्टा TF लिखना होगा, डेल्टा TF लिखना होगा, तो डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू I KF के डेल्टा TB है, एलिवेशन है तो KB लिखिए, I KB इंटू मोलालिटी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे डेल्टा TB चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 360 से 362 हो गया है। तो कितने का चेंज आया है, 2 का चेंज आया है। तो डेल्टा TB कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई देखिए उन्होंने बोला है कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और KB को मैंने KX आपको अज्यूम करने के लिए बोला है, और मोलालिटी को मोलालिटी रहने दीजिए। ओके, तो ये आ गया पहला पार्ट, यहाँ तक हो गया। अब इधर हम लोग सॉल्व करते, देखिए यहाँ भी सेम करेंगे, डेल्टा TB इक्वल्स टू I KB इंटू मोलालिटी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है सॉल्वेंट Y और सॉल्यूशन, मतलब ये वाला रेंज में जाना अपने को, ये रेंज में जाना। तो 367 से 368 हो गया, मतलब कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। और I अगेन NaCl है तो 2 ही लोगे आप। KB को क्या लेना है, KY ले लेना है। और मोलालिटी बिकॉज उन्होंने आइसोमोलल बोला है, तो आइसोमोलल का मतलब सेम आपको लेना है। तो ये आ गया। अब यहाँ दोनों देखिए, दोनों आ चुका है। अब यहाँ पे दोनों का कहानी करेंगे। दोनों मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं लिखूँगा 1/2। 1/2 लिखते ही क्या हो जाएगा, देखिए 2/1 इक्वल्स टू 2KX इंटू M अपॉन 2KY इंटू M, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, M से M कट जाएगा, और फाइनली अपने पास आ जाएगा दिस इज KX अपॉन KY इक्वल्स टू 2। तो ये पहला इक्वेशन आ चुका है जो कि अपने को ध्यान में रखना। अब इसके आगे करते हैं, यहाँ तक तो आ गया अपना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। अब आगे देखिए क्या बोला गया है,
ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एस। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल है, इन इक्वल अमाउंट, ओके, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन इक्वल अमाउंट ऑफ दिस सॉल्वेंट, मतलब फिर से मोलालिटी सेम रहने वाली है, ओके। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एक्स, बॉइलिंग पॉइंट एक्स का जो एलिवेशन है 3 टाइम्स दैट ऑफ वाई, ये दिया हुआ है। सॉल्यूट एस इज नोन टू अंडरगो डाइमराइजेशन इन दिस सॉल्वेंट। सॉल्यूट एस है, डाइमर मतलब डाइमर फॉर्म कर रहा है इन दिस सॉल्वेंट। इफ डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इज y देन डिग्री ऑफ डाइमर सॉल्वेंट x, मतलब एक में दिया हुआ दूसरे में निकालना है। तो फिर से हम लोग नया इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। ये तो आ गया, यहाँ से अपने को ये यूज़ करना होगा kx, ये यूज़ करना है। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो अगर डेल्टा टी एक्स वाले को, दूसरे वाले जो नया सोल्यूशन बनाया गया है, सो डेल्टा टी वी एक्स का अगर मैं लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू आई के बी क्या माना है मैंने यहाँ पे, के एक्स माना है इनटू मोलालिटी, ओके। तो यहाँ पे अगर आप कर दीजिए, एक इधर करेंगे और एक इधर करेंगे, ओके। यहाँ पे तो डेल्टा टीबी को टीबी डेल्टा टीबी एक्स ही रहने दीजिए, ओके। देखिए एक्स ही रहने दीजिए। अब आई इक्वल्स टू, देखिए क्या है, अब I इक्वल्स टू क्या होगा, उन्होंने डाइमर बोला है, डाइमर फॉर्म होना है। तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, 2 फार्मूला देखिए, आपको बताता हूँ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ मैं फार्मूला, देखिए क्या फार्मूला, आपको याद दिला दूँ, अदरवाइज आप नोट कंसल्ट कर सकते हैं कि I इक्वल्स टू होता है 1 प्लस n-1 अल्फ़ा जब डिसोसिएशन होता है। दिस इज़ फॉर डिसोसिएशन। ये कब होगा, जब एसोसिएशन होगा तो 1 प्लस 1/n-1 अल्फ़ा जब एसोसिएशन होगा, ये जब एसोसिएशन होगा। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया। तो देखिए यहाँ पे देखिए 1, तो यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है और डाइमर फॉर्म कर रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, I इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1/2-1 अल्फ़ा के एक्स, ओके। ये आप ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए, दिस इज के एक्स इंटू एम हो जाएगा। और फिर से थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वी एक्स विल बी इक्वल्स टू, दिस इज 1 माइनस अल्फ़ा/2 के एक्स एम, ओके। ये आ जाएगा, सब कुछ ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ गया x की वैल्यू, तो ये आप इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो, यहीं पे रहने दीजिए। और ये अल्फ़ा यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा जो यहाँ पे बोला है ना x के लिए, देखिए दिया हुआ है 0.7, तो हम लोग बाद में पुट करेंगे, अभी रहने देते हैं। यहाँ पे क्या है, α1 मान लीजिए इसको, और α1 की वैल्यू दे रखी है, कितना है, 0.7। उसी तरह से डेल्टा टी वी वाई ले लेते हैं, डेल्टा टी वी वाई, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए यहाँ पे आई है, फिर से सेम, बिकॉज यहाँ भी एसोसिएशन हो रहा है, तो आई इक्वल्स टू के वाई इंटू मोलालिटी, ओके। तो डेल्टा टी वी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस, यहाँ पे α2 ले लेना, ओके। तो दिस इज 1 प्लस 1/2-1 α2 बोल सकता हूँ मैं, और के वाई इंटू एम, ये आ जाएगा। इसको और अच्छे से कर लीजिए, डेल्टा टी वी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस α2/2 के वाई इंटू एम, ये आ गया अपना इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए आगे का इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ये आ गया अपना इक्वेशन, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज डेल्टा टी बी वाई अपॉन डेल्टा टी बी एक्स, या जो भी आपको करना है, बिकॉज अपने को 1 मिनट, ये 1 मिनट क्या है, इफ़ द डिग्री ऑफ डाइमरेशन इज 0.7 इन सॉल्वेंट वाई, सॉरी हम लोग ने ये अज्यूम क्या किया, ये नहीं है 0, बिकॉज उन्होंने सॉल्वेंट वाई में दिया है, तो यहाँ पे α2 की वैल्यू कितनी है, 0.7
7 है, ये ध्यान रखिएगा। अल्फ़ा 1 तो अपने को निकालना है, डिग्री ऑफ एक्स में निकालना है, तो ठीक है कोई नहीं, वो हम लोग देख लेंगे। ये हो गया। अब मैं दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूँ। दोनों को डिवाइड करने का मतलब है कि हम लोग डेल्टा टी वी वाई अपॉन डेल्टा टी वी एक्स कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, डेल्टा टी वी वाई अपॉन डेल्टा टी वी एक्स करूँगा मैं। ये है ना दोनों इक्वेशन, ये वाला इसका जो फाइनल वैल्यू आया है अपने पास। तो ये करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, डेल्टा टी वी ऊपर क्या आ जाएगा, दिस इज ऊपर आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा 2/2 इंटू के वाई इंटू एम, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा 1/2 के एक्स इंटू एम। ओके, थोड़ा जगह कम है बट फिर भी देखिए कर लेंगे हम लोग। तो देखिए, और यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है, देखिए कहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन एक्स इज 3 टाइम्स डेट ऑफ वाई, मतलब 3 टाइम्स, मतलब डेल्टा टी वी एक्स 3 होगा तो डेल्टा टी वी 1 होगा। ये देखिए, तो ये रेशियो जो है, इस रेशियो को मैं 1/3 लिख सकता हूँ। 3 टाइम्स बोला गया ऊपर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/3 विल बी इक्वल्स टू, ओके, तो 1 माइनस अल्फ़ा 2 की वैल्यू 0.7 दे रखा है अपॉन ओके, ये पूरा कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 क्यों कर रहा हूँ मैं, देखिए 1 माइनस अल्फ़ा 2, तो 2 इधर चला जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाई अप माइनस क्या हो जाएगा, ये दिस इज 1 माइनस अल्फ़ा 1, 2 दोनों जगह उड़ा दिया मैंने, दोनों जगह मैंने क्या किया, 2 से उड़ा दिया है मैंने आपको। ये आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो 1/3 ओके इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.3। आपको आगे सॉल्व करना है अल्फ़ा 1, ओके, अल्फ़ा 1, तो ये 2/1 मिनट ध्यान रखिए। एक और वैल्यू हम लोग ने यूज़ नहीं किया है, क्या वैल्यू, के वाई बाई के एक्स, यहाँ पे सॉरी के वाई, तो देखिए के एक्स यहाँ पे देखिए के एक्स बाई के वाई 2 है, तो के वाई बाई तो यहाँ भी तो 2 होगा ना ये भाई साहब, इसको आप क्यों छोड़ रहे हो, ओके, के वाई बाई के एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू 3.9, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली आप सॉल्व कर लीजिए, उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ 2 अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3.9, ओके। तो बस यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, इसको अब भूल जाइए। यहाँ के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू 0.1/2 एंड दिस इज 0.1/2 मतलब 0.05। तो इस तरह से आप देख लीजिए अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको ये करके। एक बार फिर से खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर नहीं हो तो ये सॉल्यूशन देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा ये क्वेश्चन करने में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो आप देख लीजिए, ये मैंने आपको पूरा फुल सॉल्यूशन आपको बता दिया कि कैसे करते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2017 में जो पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वाटर फ्रीजेज एट दिस, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है, द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेज द फ्रीजिंग पॉइंट, सही बात है, यूज़ द ओके, ये सब दिया हुआ है, ये कांस्टेंट दे रखा है, ये बस अपने को सिंपल क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है, मतलब TF दे रखा है, TF कितना है, 273 दे रखा है, और अपने को पता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इज KF इंटू मोलालिटी होगा। सो डेल्टा टी एफ निकालना है अपने को, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF कितना दे रखा है, देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 2 एंड मोलालिटी का वैल्यू अगर देखिएगा तो मोलालिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल, मतलब
44.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल। देखो कितना आईआईटी वाले अच्छे रहते हैं, सब कुछ कैलकुलेट करके देते हैं। 46 ओके अपॉन 500 मतलब आप क्या लिख सकते हो, दिस इज 500 इंटू 1000। आप इस तरह से लिख सकते हो। अब देखिए ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद इसको कट दो, 23 आ जाएगा। 23 आने के बाद आप इसको करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, दिस इज़ 10 एंड 10 दिस इज़ 8 एक 9 और 9 मतलब दिस इज़ 6 ओके अपॉन 23। एक जीरो है मतलब ये कट जाएगा आपका, ये जीरो गया यहाँ से, ये पॉइंट से, तो ये अगर कीजिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 आता है मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आ जाए, डिप्रेशन कितने का होना है, 3 का होना चाहिए। ग्राफ में देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये डिप्रेशन कितने का है, 270 से 273 ये डिप्रेशन है। यहाँ पे 3 का डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन कितना है, 271 से 273, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता। अब ऑप्शन इसमें और इसमें आपको याद हो कि जब भी ग्राफ आपको याद हो, ग्राफ हम लोग वेपर प्रेशर का ऐसे बनाते थे, आपको याद हो, फिर ऐसे करते थे। ये वाला ग्राफ तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, मतलब द करेक्ट आंसर इज दिस ओके। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा इट मीन सिंपल क्वेश्चन था ये 2017 में। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 2015 में, 16 में मेंस में आया था, एडवांस में नहीं आया था ऐसा कुछ हार्ड एंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी मिलता जुलता क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए if the freezing point of a molar aqueous solution of cobalt 3 chloride ammonium complex which behaves as strong electrolyte equivalent, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल्स टू 0.0558 नंबर ऑफ क्लोराइड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मतलब कितने होंगे। अब ये सब चीज़ आपको पता नहीं होगा, नंबर ऑफ क्लोराइड्स कितने होंगे, सिर्फ आपको आइडिया देता मैं कि यहाँ पे देखिए कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया है, तो मतलब जो भी चार्ज आ रहा है किसके कारण आ रहा है, क्लोराइड के कारण आ रहा है। और ये कोबाल्ट पे +3 है, मतलब कितने क्लोरीन होंगे, तो मैक्सिमम देयर आर 3 क्लोरीन, मैक्सिमम देयर आर 3 क्लोरीन। अब क्या होगा, 3 क्लोरीन है तो उसको ये मतलब अगर कोबाल्ट का आप कॉम्प्लेक्स बनाइएगा ना तो इस तरह से बनेगा, COClX NH3Y, NH3 6 - X ले लेते हैं हम लोग, और ClY। तो यही उन्होंने पूछा है। आगे जाके क्या पूछा है, द नंबर ऑफ क्लोराइड, ये टेंशन मत लीजिएगा, ये कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे यूज। नंबर ऑफ क्लोराइड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ क्लोराइड, तो यही एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब देखिए ये मॉलिक्यूल है, तो अगर इसको आप तोड़िएगा तो ये तोड़िएगा तो किस तरह से टूटेगा, ये COClX NH3 6 - X -Y प्लस YCl-, ये इसमें टूटेगा। तो इसका अगर I निकालना हो तो I कितने आयंस हो गए, देखिए एक A और एक A, टोटल मिलके कितने हो गए, Y+1 आयंस हो जाएंगे। तो इसका आयंस कितना हो जाएगा, Y+, मतलब अगर मुझे यहाँ से ये वैल्यू चाहिए होगी, देखिए एक मिनट 3 क्लोरीन है तो ये गलत लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे Y ठीक है, Y 3 टोटल पता है मुझे, X + Y की वैल्यू 3 आएगी, X + Y की वैल्यू 3 आएगी तो X आ जाएगा। तो मतलब Y क्लोरीन है, तो अपने को कितना क्लोरीन बाहर है, कितना क्लोरीन अंदर है टोटल, तो देखिए तो ये Y आ जाएगा। तो I की अगर मुझे वैल्यू चाहिए होगी तो I क्या हो जाएगा, एक A आयंस प्लस Y, तो ए आ गया आई की वैल्यू। तो यहाँ से अपने को इतना ही देखना था कि आई की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू होता है आई के एफ इंटू मोलालिटी। ओके, तो डेल्टा टी एफ दे रखा है कितना है, 0.0558। आई की वैल्यू अगर आप देखिएगा कितना लेना है, 1 + y, और मोलालिटी दे रखा है कितना, 0 की पहले लिख लेते हैं 1.86, और मोलालिटी दे रखा है 0.01।
ये दे रखा है मोलालिटी। तो ये सब करने के बाद, ये पूरा करने के बाद अगर आप देखिएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 558 अपॉन 186 करके देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। तो ये कितना आ जाएगा, ये करने पे अगर आप कीजिएगा तो ये 3 आता है, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। अगर y की वैल्यू 2 हो गई और y टोटल मिला के 3 क्लोरीन है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए 1 क्लोरीन विल बी इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, तो देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर कोऑर्डिनेशन पढ़ते तो और अच्छे से समझ में आता, बट आपको ये वाला पार्ट का नॉलेज नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई किया, आपको समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो देखेंगे जब हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे फिर से क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। नाउ नेक्स्ट देखिए, 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये सिंपल, ये तो और ज़्यादा सिंपल है। देखिए MX2 डिसोसिएट, तो MX2 लिख लीजिए आप, MX2 को डिसोसिएट कर दीजिए। कैसे डिसोसिएट करोगे, M+2 और 2x माइनस में डिसोसिएट कर दीजिए। एक्वा सॉल्यूशन विथ अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल्स टू 0.5, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, of the to the value of depression of freezing point in absence of ionic dissociation। उन्होंने क्या पूछा है, देखिए वैल्यू पूछा है ऑब्जर्व डिसोसिएशन, ऑब्जर्व डिप्रेशन अपॉन एब्सेंस, मतलब इनिशियल डिप्रेशन। ओके, ये बोल सकते हो, जो पूछा उन्होंने क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ डिसोसिएशन, डिप्रेशन इन एब्सेंस। ओके, तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे, दिस वैल्यू बाय डेफिनेशन आई डिफाइन करते हैं हम लोग, वेंट ऑफ फैक्टर इसी को तो बोलते हैं हम लोग। इसको अगर आप देखिएगा तो इसी का तो नाम वेंट ऑफ फैक्टर होता है। अगर आपको याद हो कि ऑब्जर्व डिप्रेशन अपॉन डिप्रेशन इन एब्सेंस मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल, मतलब ये आई है, तो आपको इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। और डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है 1 + n-1 अल्फा। तो 1 n का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है 3, सो दिस इज 3 - 1 अल्फा, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 0.5 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 + 2 × 0.5, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 1 + 1 दैट इज 2, और यही आंसर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, आप अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि बहुत कैसे हम लोग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का डिफिनीशन यूज़ करके हम लोग निकालते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़िए इस क्वेश्चन को। तो ऊपर तो ऐसे ही लिखा हुआ है, काम की चीज़ यहाँ से है कि ये सॉल्यूशन M इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इथेनॉल एंड वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन मिक्सचर। तो अगर M फॉर सॉल्यूशन M की बात करें, फॉर सॉल्यूशन M, सॉल्यूशन M की बात करें तो x ऑफ मिथेनॉल इथेनॉल दे रखा है, x ऑफ इथेनॉल कितना है 0.9 है, तो x ऑफ मिथेनॉल सॉरी वाटर कितना हो जाएगा, तो दोनों का समेशन 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये सॉल्यूशन के लिए ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल इस बार क्या हो गया है, सॉल्वेंट हो गया, ध्यान रखिएगा,
और ये क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्यूट। तो ये बहुत रेयर केस में देख रहे हो कि जो कौन सा सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का डिफिनीशन होता है कि सॉल्यूट का मतलब जो लेस इन क्वांटिटी, सॉल्वेंट का मतलब जो लार्ज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे 0.9 एंड 0.1, तो लार्ज इन क्वांटिटी या लेस इन क्वांटिटी, इसके हिसाब से हम लोग ने ये बोला कि इथेनॉल सॉल्वेंट है और वाटर क्या है, सॉल्यूट है। तो चलिए ये अपने को पता चल गया और बहुत सारा वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू को यूज़ करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पूछा गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एम। अब एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन किया, देखिए कंसीडर द सॉल्यूट टू बी आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट टू बी नॉन वोलाटाइल एंड नॉन डिसोसिएटिव। मतलब जिसको भी आप सॉल्यूट मान रहे हो उसको वोलाटाइल मत कंसीडर कीजिए और डिसोसिएटिव मत कंसीडर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था ये, अगर नहीं देते तो इसका लास्ट क्वेश्चन नहीं होता। तो चलिए, तो सबसे पहले 67 नंबर के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए डेल्टा टी एफ लिखूंगा मैं, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। ये क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोलालिटी। और ये के एफ किसका के एफ होगा, अपने पास सॉल्यूशन एम के लिए जो सॉल्वेंट क्या है, इथेनॉल। तो के एफ किसका आपको लेना पड़ेगा, इथेनॉल का लेना पड़ेगा, ध्यान रखिए। और यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा होगा, वाटर सॉल्यूट होगा, वाटर एज सॉल्यूट। और ये डेल्टा टी एफ मतलब किसका फ्रीजिंग पॉइंट, इथेनॉल के फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। तो डेल्टा टी एफ तो निकालना ही है। के एफ देखिए, के एफ ऑफ इथेनॉल, जाइए यहाँ पे देखिए के एफ ऑफ इथेनॉल कहाँ पे है, फ्रीजिंग डिप्रेशन पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 2। देखिए के एफ ऑफ इथेनॉल कितना है, 2 है, इनटू मोलालिटी। मोलालिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट आप किसको कंसीडर किए हैं, सॉल्यूट में कंसीडर किया हूँ वाटर को, और सॉल्वेंट अपने पास क्या है, इथेनॉल है। तो अपने को ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकालेंगे। देखिए एक्सरसाइज क्या करूँगा मैं कि वाटर का दे रखा है मोल फ्रैक्शन, वाटर का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, एक्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है। तो 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। और 1/10 को आप क्या लिख सकते हो, 1/9 + 1 लिख सकते, ये लिख सकते। अब यहाँ पे 9 जो है ये किसका होगा, इथेनॉल का होगा, ध्यान रखिएगा। और 1 किसका होगा, वाटर का होगा। बस अपने पास आ गया। तो अब यहाँ पे ये रहने दीजिए, नीचे ही लिख लूँगा मैं यहाँ पे। तो डेल्टा टी एफ अगर मैं लिखूँ, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ 2 है। मोलालिटी, मोलालिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना आपने माना है, 1। तो यहाँ पे 1 ले लीजिए, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आपने मोल्स कितना माना है, 9, और मोल्स को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए उसके मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट देखिए आईआईटी वाले कितने अच्छे, सबका मॉलिक्यूलर वेट, इथेनॉल का कितना दे रखा, 46। तो कितना हो जाएगा, दिस इज 9 × 46। बिकॉज ये ग्राम में है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो ये करने के बाद ये क्या आ जाएगा, 2000/414 आ जाएगा। ये आप कर लीजिएगा। ये करने के बाद आपका आ जाएगा 4.83 आ जाएगा, 4.83 मतलब डेल्टा टी एफ आ गया। तो डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है, देखिए कैसे अपने को फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ का अगर करेंगे तो दिस इज व्हाट, टी एफ एट 0 का, जहाँ पे भी आपको निकालना है, टी एफ ऑफ ओरिजिनल, ओके, दिस इज प्योर माइनस टी एफ सॉल्यूशन। ओके, ये आ जाएगा। देखिए टी एफ प्योर, ओके, प्योर का माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन, और टी एफ ऑफ सॉल्यूशन अपने को निकालना है। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 4.83। तो टी एफ इक्वल्स टू क्या लिख लोगे, टी एफ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए टी एफ ऑफ प्योर मतलब इथेनॉल का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इथेनॉल का दे रखा है 155.7, 155.7 ये दिया हुआ है। तो 155.7 माइनस 4.83, और ये कैलकुलेट कीजिएगा तो 150.3
0.87 आ जाएगा और आपका डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एम। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एम, तो वेपर प्रेशर अगर निकालते हैं तो वेपर प्रेशर पी इक्वल्स टू क्या होता है, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और एक्स से मतलब जो वोलाटाइल सॉल्वेंट का लेते हैं, ये किसका लेना है अपने को, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लेना है अपने को, और ये भी किसका लेना है, सॉल्वेंट का। ओके, और वो यहाँ पे सॉल्यूट को नॉन वोलाटाइल कंसीडर किया गया, इसलिए वाटर कंसीडर नहीं करना, अदरवाइज आंसर गलत आ जाता। ओके, सो दिस इज पी, पी नॉट ए, पी नॉट ए मतलब देखिए आप किसका सॉल्वेंट, इथेनॉल है, तो इथेनॉल का प्योर देखिए कितना लिखा हुआ है, प्योर इथेनॉल का कितना है 40 है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कीजिए 40 इंटू, ओके, और 40 इंटू इथेनॉल और 0.9, बिकॉज 0.9 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.9। ओके, 0.9 करने के बाद ये 36 आ जाएगा, और 36 आएगा तो इसका बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल था। एक और देखिए, तो यही था कि पैसेज अगर आपको समझ में आ जाता तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, और एक कैन से बोनस था अगर आप देखोगे कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं लग रहा। सो लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए क्या बोला गया, वाटर इज एडेड टू द सोल्यूशन। अब क्या किया गया, जो एम था, एम में क्या था, एक्स ऑफ इथेनॉल था कितना 0.9, और एक्स ऑफ वाटर कितना था 0.1। अब क्या किया, इसमें पानी डाला गया और पानी डाल के फाइनल सॉल्यूशन बनाया गया। अब फाइनल सॉल्यूशन देखिए क्या हो गया, अब मोल फ्रैक्शन चेंज हो गया, इसमें वाटर का कितना हो गया 0.9, और इस बार इथेनॉल का कितना हो गया है 0.1। अब इसके बारे में पूछा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो बस सिंपल है, डेल्टा टी वी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, और ये के बी किसका लेना होगा, इस बार सॉल्वेंट क्या वाटर है, तो ये के बी इस बार किसका लेना होगा, यही सब ये क्वेश्चन में था, वाटर का लेना पड़ेगा। ओके, और एम में जो सॉल्यूट आएगा, सॉल्यूट इस बार कौन आएगा, इथेनॉल आएगा, ध्यान रखिएगा, इस बार कौन आएगा, इथेनॉल आएगा ये। तो चलिए इथेनॉल के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। इथेनॉल के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक्स ऑफ इथेनॉल कितना है 0.1 है, तो उसी तरह से इसको कर लीजिए 1/9 + 1, मतलब 1 मोल्स किसका, इथेनॉल का, और 9 मोल किसका, वाटर का। ओके, बस तो बस इसके आगे थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वी अपने को निकालना है, के वी वाटर का, के वी देख लेते हैं यहाँ से कितना दिया हुआ है, के वी फॉर वाटर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज फ्रीजिंग बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ वाटर, बॉइलिंग के वी, दिस इज 0.52, देखिए यहाँ पे दे रखा है 0.52। ओके, तो वहाँ पे 0.52 यूज़ कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.52 इंटू मोलालिटी, मोल्स कितना आपने लिया है 1 लिया है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है इस बार, सॉल्वेंट क्या है अपने लिए वाटर, वाटर, और वाटर का कितना है 9 है, 9 है तो आप 9 ले लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 9 इंटू 18 अमाउंट में अपॉन 1000, क्योंकि ये ग्राम में होता है, इसको केजी में कन्वर्ट करना होता है, तो इसको इस तरह से कट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 520 अपॉन 162, और ये करके आपको कितना आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। मतलब डेल्टा टी वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मतलब टी वी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी वी ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या अपने लिए वाटर है। ओके, इसकी वैल्यू क्या है 3.2 है, 3.2 है, तो टी वी ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है, टी वी ऑफ सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज टी वी ऑफ सॉल्वेंट, देखिए क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे जो दिया हुआ है अपने को क्या याद है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जो दिया है उसको लेंगे, तो कितना है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 दे रखा है, देखिए 373 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग 373 ले लेंगे, देखिए विल टेक 373 ले लेंगे, और 373 लेंगे तो क्या हो जाएगा 373 + 3.2,
और इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा 376.3 आ जाएगा, 376.2 आ जाएगा, तो अपने को ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इतने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2008। सिर्फ मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चन लिए हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, और जहाँ पे 2-3 टॉपिक से क्वेश्चन था उसको मिक्स किए हैं। ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि इसी चैप्टर में यूज होता, वो सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, सो चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग फिर से थ्योरी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।